विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। प्रथमांश 21वां अध्याय। कश्यपजी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, सहराद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ है महामुने। बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बानासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। दनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपवा, महाबली, पुलोम और परमपराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात है। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा ये वृषपवा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात है। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचनंदन कश्यपजी की भार्या हुई। उनके पुत्र 7000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचनंदन कश्यपजी के वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिन्हिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अतिक्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान नभ, महाबली वातापी, नमुची, इलवल, खसरम, अंधक, नरक, कलनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृदद्रिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती है। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शैनी से शैन, बाज, भासी से भास और गृदद्रिका से गृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के इक्षिगन और सुग्रीवरी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात है। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़सी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रू के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जी गरुड़सी के विश्वर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, अलापुत्र, नाग, करकोटक, धनजन्य तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान है। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण है। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण है। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महेश आदि की उत्पत्ति हुई तथा इससे वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया है। ब्राह्मण, यह खारोचष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानसपुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादी के पितृरूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुन श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच के सुंदरी गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सान काल में भोजन न करें, वृक्षों के नीचे न जाए और न वहां ठहरे ही तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाई लेना छोड़ दे, कभी केश खुला न रखे और न अपवित्र ही रहे और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौचपूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनयपूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के साथ 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मारो दी मत रो, इसीलिए वे मरुत कहलाई। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। प्रथमांश 22वां अध्याय। विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले,
पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्यपद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगुणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्यपद पर धर्मराज यम को अभिषेक किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों वन्यक्षुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र बाघ को बनाया तथा प्लक्ष पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दीपालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दीपाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंखपद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजसपुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिसतम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप है। हे द्विजोतम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश है। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांसभोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यत एवं वर्तमानकालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्रीहरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्रीहरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण है। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण रूप है। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते, अतः भगवान कालरूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवदेव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्रीहरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों को प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परमपद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्यक, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधिपूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय,
सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगीजनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधनलंबन ज्ञान, ये उस ब्रह्मभूत परमपद का प्रथम भेद है। केश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का भेदपूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्तामन, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं। इस प्रकार का वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त है गुणों से रहित विष्णु नामक परमपद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस परब्रह्म का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप है, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों से स्थित है। अक्षर ही वो परब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण है तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण है। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि है तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि है। अतः मुनिव, आविर्भाव, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिपा जाना, जन्म और नाश आदि विकल्पयुक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्म की परस्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबनयुक्त सबीज संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्वब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्मस्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत है। क्षराक्षरमय कार्यकारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत की अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रेमी श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्रीहरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्सरूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदारूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांत धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा वैजयंती माला है, वह पंचतन मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह विद्या में कोश से आच्छादित विद्या में ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष, प्रधान, बुद्धि, अहंकार, मन, पंचभूत, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित है। श्रीहरि रूपहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमलनयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत असत तथा अव्यय रूप है। हे मैत्रेय, वो सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्रीहरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक, भुवरलोक और स्वलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्रीहरि ही स्वयं लोक में स्वरूप से स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। ऋक, यजु, साम और अर्थववेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य, समस्त वेदांत, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि सकल शास्त्र, आख्यान,
अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और रागरागिनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ है वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्रीहरि ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देहजन्य राग द्वेषादि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती है। द्विज, इस प्रकार तुमसे उस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष की वे देह आदि वरदायक हो जाते हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण का प्रथम अंश के कुल 22 अध्याय अब समाप्त हुए।